बचपन से हम सबको लगभग एक ही बात सिखाई गई है ना कि बैंक में पैसे डालो और बस भूल जाओ। यही सबसे बड़ी समझदारी मानी जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा है? आज हम बचत के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे और असल में दौलत यानी ट्रू वेल्थ बनाने के उन 5 बेहतरीन रास्तों पर एक गहरी नज़र डालेंगे जो सच में काम आते हैं। और सीधे इस बड़े और थोड़े चौंकाने वाले सवाल पर आते हैं। क्या सिर्फ पैसे बचाना लोगों को एक्चुअली गरीब बना रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे स्कूल और कॉलेज सिस्टम में पढ़ाई तो बहुत होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन के बेसिक नियम बिल्कुल स्किप कर दिए जाते हैं। हमें सिर्फ पैसा कमाना और उसे बैंक में जमा करना सिखाया जाता है, पर उस पैसे को बढ़ाया कैसे जाए, ये कोई नहीं बताता। खैर, इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए बैंक में 100 रुपए रखे हैं। काफी सुरक्षित लगता है, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं 100 रुपयों की खरीदने की ताकत, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो हर साल लगातार कम होती जा रही है। और इसके पीछे एक खामोश वेल्थ किलर छिपा है, जिसे इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। अगर पैसा सिर्फ एक जगह पर खाली पड़ा है और बढ़ नहीं रहा, तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू असल में घट ही रही है। तो इस पूरे टॉपिक की गहराई में जाने के लिए आज के इस रोड मैप को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। द हिडन कॉस्ट ऑफ सेविंग, मार्केट्स, SIPs एंड स्टॉक्स, गोल्ड एज वेल्थ प्रोटेक्शन, स्किल्स एंड साइड हसल्स, डेंजरस मिस्टेक्स टू अवॉइड और आखिर में स्टार्टिंग द वेल्थ जर्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द हिडन कॉस्ट ऑफ सेविंग। यहाँ पर अक्सर 2 बिल्कुल अलग माइंडसेट्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ है सेवर्स माइंडसेट, जहाँ बैंक में खाली पड़ा पैसा इन्फ्लेशन की वजह से रोज अपनी वैल्यू खो रहा है, और दूसरी तरफ होता है वेल्थ माइंडसेट, जहाँ उस पैसे को आइडल छोड़ने के बजाय और पैसा बनाने के काम पर लगाया जाता है। असलियत तो ये है कि अगर कैपिटल ग्रो नहीं कर रहा तो मैथमेटिकली वो लॉस में चल रहा है। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते ही नहीं हैं, वो अपने पैसे को एज एन एम्प्लॉय काम पर लगाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मार्केट्स, SIPs एंड स्टॉक्स। निवेश की दुनिया में कदम रखने का एक सबसे पॉपुलर तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, शुरुआत करने वालों के लिए ये सबसे सेफ और ताकतवर तरीका माना जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे सिर्फ 500 या 1000 रुपए महीने की छोटी रकम से भी स्टार्ट किया जा सकता है। सैलरी चाहे जो भी हो, इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट की आदत डालना बेहद आसान हो जाता है। और यही चीज़ इस बात का सबूत है कि वेल्थ असल में कैसे बनती है। छोटी शुरुआत, लगातार निवेश, काफ़ी सारा धैर्य और फिर कंपाउंडिंग का जादू। दौलत रातों रात कभी नहीं बनती, बल्कि लंबा समय देने पर ही कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को मिलता है। ये एक लंबी रेस है। SIP से थोड़ा और आगे बढ़ें तो अगला लॉजिकल कदम सीधे स्टॉक मार्केट की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ बिना किसी सिस्टम के कूद जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसका एक प्रोसेस है। पहला स्टेप है सही नॉलेज इकट्ठा करना, दूसरा कंपनियों के बिजनेस मॉडल को समझना, और तीसरा लंबी अवधि के रिटर्न्स पर फोकस करना। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही एक रिस्की लगने वाले काम को एक पावरफुल वेल्थ जनरेशन मशीन में बदलती है। लेकिन यहाँ एक सख्त नियम हमेशा याद रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिना सोचे समझे किसी की टिप्स फॉलो करना या तुक्के लगाना, ये हमेशा नुकसान ही करवाता है। बिजनेसेस को समझकर किया गया निवेश एक स्ट्रैटेजी है, जबकि आंख बंद करके पैसा लगाना सिर्फ और सिर्फ एक जुआ है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, गोल्ड एज वेल्थ प्रोटेक्शन। अब गोल्ड के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। गोल्ड सिर्फ पहनने या लॉकर में सजाने के लिए नहीं होता। जब पूरी इकोनॉमी थोड़ा दिमाग खराब करती है या अनस्टेबल होती है, तब गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ट्रेडिशनल फिजिकल गोल्ड के बजाय आजकल डिजिटल गोल्ड और ETFs ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं। इनमें ना तो चोरी का डर होता है और इन्हें खरीदना बेचना भी काफी आसान रहता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए यही आधुनिक तरीके अपनाते हैं। सेक्शन 4, स्किल्स एंड साइड हसल्स। ये पॉइंट थोड़ा अलग है, पर सच में सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, खुद पर किया गया निवेश। जब बात आती है नए और इन डिमांड स्किल सीखने की, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ट्रेडिंग हो, कोडिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन, तो एक बार ये स्किल्स आने पर आमदनी की पोटेंशियल कई गुना बढ़ सकती है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां रिटर्न्स की टेक्निकली कोई अपर लिमिट ही नहीं होती।
अगर हम प्राइमरी सैलरी की बात करें तो वो अक्सर सिर्फ सर्वाइवल और रोज़मर्रा के खर्च निकालने के काम आती है, लेकिन सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आमदनी के अलग अलग रास्ते बनाए जाएं, जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, डिजिटल बिजनेस या एफिलिएट मार्केटिंग। अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना आज के वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 5, डेंजरस मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि उन रास्तों से दूर कैसे रहा जाए जो पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। दोस्तों की टिप्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करना, रातों रात अमीर बनने की स्कीम्स के चक्कर में पड़ना, बिना नॉलेज के क्रिप्टो हाइप चेज करना या फिर उधार लेकर मार्केट में कूद जाना। ये कुछ ऐसे खौफनाक जाल हैं जो अच्छे खासे कैपिटल को जीरो कर सकते हैं। वेल्दी माइंडसेट वाले लोग लंबे वक्त का खेल खेलते हैं, वो फास्ट प्रॉफिट्स और हाइप के पीछे नहीं भागते। और आखिर में आते हैं इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सेक्शन 6, स्टार्टिंग द वेल्थ जर्नी। ये एक लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा सच बयान करती है। सैलरी किसी को अमीर नहीं बनाती, निवेश की आदतें बनाती हैं। किसी की भी दौलत इस बात से तय नहीं होती कि वो हर महीने कितना कमाता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो कितना और कैसे इन्वेस्ट करता है। शुरुआती रकम 500 रुपए हो या 5000, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है उस प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ शुरू करना। और मैथ्स का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मार्केट में एंट्री का एक परफेक्ट टाइम ढूंढने की कोशिश करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना। टाइम इज़ लिटरली मोर पावरफुल दैन द मार्केट इटसेल्फ जब बात कंपाउंडिंग की आती है। जो जितनी जल्दी शुरुआत करता है उसको इस जादू का उतना ही बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र आज ही से शुरू होगा? दौलत बिल्ड करना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक आदत है, और हर लंबा सफ़र उस पहले कदम से ही शुरू होता है। इस नए नज़रिए को अपनाकर एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत की जा सकती है। खैर, इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये इंसाइट्स आगे चलकर काफ़ी काम आए।